देखो संदीप, सुबह के टाइम काम रहता है। चलो कोई बात नहीं। अभी सबको आवाज क्लियर है? संदीप, वॉल्यूम में कोई दिक्कत? तो आज की क्लास जो बेसिकली होगी वो हम कल जो वाली क्लास थी उसी के सामने एक्सटेंड करेंगे और उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि वो क्लास जो है वो सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है? तो आज की जो हमारी क्लास है वही सेम क्लास है, बस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और वो किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम इसको 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर आवाज कोई भी ब्रेक होती है तो आप ऐसे में लेकिन इसको थोड़ा सा हम छोटा वीडियो बनाएंगे, यानी कि 25 मिनट का, सो दैट कि इस रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल है उसको सब लोग अच्छे तरीके में देख सकें। को एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सिंसियरली आपको सुनना है। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में कि ये क्या चीज होती है। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये एंट्रेंस एग्जाम से लेकर सारे जगह ये पूछा जाता है। और ये बेसिकली 2009 का प्रश्न है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था डायरेक्टली यही कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ डीएन कॉन्फ़िगरेशन, अगर एन 0 से लेकर 10 तक है, सेंट्रल मेटल एटम, तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि सर हम ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हम CFSE वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये डी ब्लॉक जो हमारा होता है, डी ब्लॉक सेंट्रल मेटल एटम किसकी बात करेगा, तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा बच्चों, आपको भी पता है कि सर वो कहीं ना कहीं वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यानी कि जो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स होंगे, इनकी मदद से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने में हम इस सारी चीजों को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो यानी कि सर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, इसमें हम सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसका हम CFSE वैल्यू को हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है? जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 घर होते हैं, 5 यानी कि 5 रूम्स होते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि सर वो 5 ऑर्बिटल आगे चल के सर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होता है उसमें 3 ठो नीचे की तरफ जाता है और 2 तरफ जाता है। यानी कि सर में आपने ये बताया था कि जो 3 ऑर्बिटल जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम T2G बोलते हैं, और सर जो 2 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाता है उसको हम EG बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करें सर कि सर जो EG होता है और जो T2G होता है, अगर हम यहाँ पे इसकी बारे में बात करते हैं तो जो नीचे वाली होती है उसकी जो लो एनर्जी होती है, तो इसीलिए हम इसको माइनस से दिखाते हैं, और ऊपर वाली जो EG होती है वो हायर एनर्जी होती है। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। सर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इसकी जो स्प्लिटिंग वैल्यू होती है वो 10 DQ होता है। क्या होता है सर? 10 DQ हमारे पास वाला जो यहाँ से यहाँ तक होता है सर, इसको हम बोलते हैं +6 बोला जाता है। यानी कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यानी कि एक बार अगर इसको हम एक बार हटाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या चीज लिखा हुआ है। हमने ये बताया था आप लोगों को कि टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी ये यहाँ से यहाँ तक लेके 10 होती है, तो यहाँ से लेके ऊपर तक जो होता है बेसिकली बच्चों वो +6 DQ होता है। यानी कि इसको हम 0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये प्लस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये हायर एनर्जी होता है, तो इसको हम हमेशा प्लस से दिखाते हैं। इसी तरीके से नीचे के बारे में बात करें तो नीचे जो हमारा होता है वो -4 DQ होता है। यानी कि इसको सर 0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी से भी हम दिखाते हैं। यानी कि सर सबसे पहले हम यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा
डी ब्लॉक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले कहीं ना कहीं वो T2G में जाएगा, यानी कि जो माइनस वाला है यानी कि लोअर एनर्जी में जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट में देखेंगे, वीक फील्ड और हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड में, दोनों फील्ड में सबसे पहले हमारा T2G बढ़ता है, बाद में ही EG बढ़ता है। यानी कि हमने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो T2G और EG जो ऑर्बिटल हमारे पास है, इसमें जो T2G होता है वो लोअर ऑर्बिटल होता है और EG जो हमारा होता है वो हायर ऑर्बिटल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा और ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बात कि जो CFSC वैल्यू होता है फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बच्चों हम यहाँ पे नेट चार्ज निकालेंगे। यानी कि अगर पीछे हम आपको ये बताना चाहें, आपको यहाँ पे जरा सा पीछे अगर आप आओगे यहाँ पे बच्चों अगर आओगे आप, तो जब आप यहाँ पे जब भी यहाँ पे जैसे D4 का इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 भर दिए और यहाँ पे 1 2 3 और ऊपर की तरफ 4 भर दिए। तो आप जब इसका नाम लिखते हो तो किस तरीके से लिखते हो कि यहाँ पे लिखोगे, देखो इस तरीके से हमने फिलअप किया, तो इस तरीके से फिलअप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में किसके जाता है, वीक फील्ड लिगेंड में जाता है। तो यानी कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या करोगे सर, T2G हमारे पास होता है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर की तरफ पावर लगा के लिख देते हो 3 है, और EG में कितना है तो EG में बता देते हो सर 1 इलेक्ट्रॉन है पावर में। तो हम इस पावर को T2G को मान लो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा पावर तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लो हम यहाँ पे T2G में A पावर मान लेते हैं और EG में हम B पावर मान लेते हैं। तो यानी कि हमें जब नेट एनर्जी निकालना होगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो T2G में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको A के पावर में ले लेते हैं और EG को हमेशा B के पावर में ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा कि सर जैसे कि पता है कि जो हमारा T2G और EG में डिवाइड होता है, तो जो T2G होता है बच्चों सर ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि लोअर एनर्जी होती है। तो T2G में हमारी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगा, और इसमें हमने पावर किससे दिखाया है, पावर हमने A मान लिया है। और ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, तो हायर एनर्जी होती है, तो इसको हम EG में दिखाते हैं, तो EG के पावर हम B मान लेते हैं। मतलब हम A और B एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। यानी कि अगर हमें फॉर्मूला लिखना रहेगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम पावर तो देख लिए, पावर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं उसको पावर बोला जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल कि जैसे सर कहीं ना कहीं अगर हम वीक फील्ड में 1 2 3 हो गया और ऊपर की तरफ EG है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ये कहोगे कि सर कहीं ना कहीं जो T2G है, T2G में इसके ऊपर 3 बोल देते हैं और जो हमारा EG है इसके में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो A की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A की जो वैल्यू है 3 है T2G में, और यहाँ पे जो B की वैल्यू है, EG में हमेशा B की वैल्यू लेंगे तो है नहीं हो। T2G में जो पावर हमारा है 3 उसको हम A मान लेते हैं, यानी कि A की जो वैल्यू है वहां पे, और EG में जो 2 है वो B की वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को सेट करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या मान लो B सपोज दैट। तो फॉर्मूला कैसे बनता है ये ध्यान कि सर जो हमारे यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे जी हमारा जो T2 वाला T2G है और भी है, तो T नीचे की तरफ -4 होता है, ऊपर की तरफ +6 होता है, तो भाई हायर एनर्जी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, यानी सर T2G A है ना, नेगेटिव में रहता है क्योंकि हमारा ये T2G हमेशा नेगेटिव -4 होता है, तो हम A लिखेंगे -A और गुणे में हम क्या कर देंगे, जो हमारा 4 होता है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लिख देंगे प्लस। अब हमारा ऊपर हायर एनर्जी होता है वो प्लस में होता है, तो उसका जो पावर हमारा क्या है B है, और पावर से इंटू कर देंगे किसको, जो हमारा ऊपर की तरफ +6 होता है उसको +6 से। तो यानी कि ओवरऑल जो हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा बच्चों, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। यानी कि सर हमारा जो T2G होता है इसमें हमारा पावर A होता है, और T2G में जो वैल्यू -4 होता है वो माइनस में होता है, तो -A से गुणा करेंगे 4 में। और ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं EG में, तो EG का पावर B होता है और उसमें +6 DQ होता है, तो उसमें B को गुणा करेंगे +6 DQ से, तो हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा। DQ यानी कि CFSC का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा -A × 4DQ प्लस B × हमारा 6 DQ हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। यानी कि सर DQ को हम अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको मैं क्या बताया था कि जो भी हमारा वैल्यू आया है ऊपर की तरफ, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे निकाला है उसको बस क्या करेंगे, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, अगर हमें इसको DQ से स्प्लिटिंग A और हमारा इनटू हम क्या कर लेंगे 4
स्प्लिटिंग एनर्जी लिख देते हैं, बीच में हम प्लस लगाएंगे, इसी तरीके से बी इसे इंटू करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.6 हमारा क्रिटिक एनर्जी हुआ। तो हम कुछ इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। तो हमें लास्ट में क्या फॉर्मूला मिला बच्चों, हमें यही मिला बच्चों कि सर हमें कुछ भी लिखे हमारा यही आएगा -a/4 डेल्टा आएगा, या तो डी क्यू लिखो या बीच में प्लस लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे b इंटू 0.6 स्प्लिटिंग लिखो या 6 डी क्यू लिखो। तो हमें ओवरऑल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो -4 इंटू 6 भी हमारे पास स्प्लिटिंग की फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो। संदीप, संदीप समझ में आया? देखो अब सर क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हमारे पास दे देता है और हमसे बोला जाता है कि सर ये बताइए कि जैसे हम D4 लेते हैं और D4 अगर लेते हैं और इसी का हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले कि वीक फील्ड लिगेंड भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इन दोनों में अलग अलग CFSC वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग थोड़ा CFSC वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यही बनाना होगा। तो हमारा सपोज है डी का 4 इलेक्ट्रॉन है और हम हाई स्पिन किस पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि सबको लड्डू सबके घर में बांट लेते हैं, यानी कि T2G हम नीचे बनाते हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्टली हम EG बना लेते हैं। तो यानी कि सर D4 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा बच्चों। तो आपको भी पता है कि सर डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब सर ये वीक है ना, कमजोर है, तो ये सबको लड्डू दे देगा, फिर सब में बांट लेगा, यानी कि हुंस रूल को फॉलो करता है। तो अब इसमें CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें देखो इसका नाम लिख लेना सर T2G। हम देखा जाए तो T2G में हम देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो पावर कर देना 3, यानी कि यहाँ पे ए की जो पावर है वो 3 है। यहाँ पे EG है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जितना होता है वो इसके पावर हम लिखते हैं, हम पहले ही बता दिए। और यही पावर जो होता है यहाँ पे T2G में ए की वैल्यू क्या होता है 3 होता है और बी की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे जब CFSC वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है सर -4 और ए की वैल्यू क्या है तो ए की वैल्यू यहाँ पे T2G का पावर है तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे पावर होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ए के पावर होंगे, तो वही जो पावर होगा वो ए की वैल्यू होगा। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन पावर में हम लिख दिए, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस हमारा और फॉर्मूला क्या है 6 भी है, तो 6 से किसको इंटू करना है तो हमने बताया EG कोई हम यहाँ पे B मानते हैं, EG में जो पावर होता है उसको B मानते हैं, तो B की जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 4 3 जा 12, तो -12 आ गया और प्लस ये कितना हो गया +12 आ गया। तो 12 से कैंसिल हो गया, तो 12 और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी हाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है। देखो ऊपर की तरफ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई बताया नहीं हमको। ऊपर की तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो EG की पावर 1 होगा, तो 6 इंटू 1 करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 12 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा -6 DQ आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया जया, जितने लोग प्रेजेंट है यहाँ तक समझ में आया। ये हमने क्या निकाला D4 का वीक फील्ड लिगेंड में, तो D4 का वीक फील्ड लिगेंड में हमें यहाँ पे उत्तर देखने को मिल गया। ठीक है, अब यही बच्चों हम क्या करते हैं कि जो D4 में वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या आता है, तो इसमें उल्टा आएगा। यानी कि सर अगर D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले ये पेयरिंग करता है, यानी कि हमारे पास ये T2G हमारे पास है, ऊपर की तरफ EG है। तो T2G में D का 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है तो 1 2 3 और 4 इसी में चला जाता है, EG में कोई नहीं जाता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हमको भी पता है कि सर T2G की पावर क्या हो जाएगा सर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और EG में हमारे कितने सर 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा सर -4 इंटू ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा और बीच में प्लस और यहाँ पे लिख देंगे 6, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है EG की पावर कुछ नहीं है, तो वही पावर जो होता है वही बी की वैल्यू होता है, तो बी की पावर क्या होता है 0 होता है।
तो जो 6 से 0 गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो यानी कि पास हमारे पास क्या आएगा -16। तो अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बात करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -16 आएगी, और ऊपर वाले की जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। तो अगर इसके बारे में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये हम यहाँ पे एक बार छोटे में आपको ये बताए थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, जो बेसिकली जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड था उसका जो -6 की वैल्यू आया था, और जो हमने लिया था बेसिकली जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था उसका जो वैल्यू आया था वो -16 आया था। तो बड़ा कौन सा होगा, ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम एक लाइन में बताएं आपको कि जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उसकी CFSE वैल्यू उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। यानी कि आपसे कोई पूछेगा -6 और -16 में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप बताओगे सर -16 वाला कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम आगे चल के बात ये करेंगे कि बच्चों देखो ये है कि हमें जैसे क्वेश्चन दिया गया, ये 2008 का है कि कॉम्प्लेक्स के पास Mn+2 है और ये मोर स्टेबल कंपाउंड है। अभी क्या करना है, एक बार वीक फील्ड लिगेंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाना है, और आपको क्या करना है, ड्रॉ करके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा Mn जो +2 होता है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25 होता है, तो इसका नॉर्मल जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4s2 और 3d5 होता है। तो जब ये Mn+2 में जाएगा तो आपको भी पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये हमारे पे हो जाएगा 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 5, यानी कि हमें जो d में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसी d5 जो d में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड करके स्ट्रक्चर बनाना है, एक बार वीक फील्ड करके स्ट्रक्चर बनाना है, और उसकी CFSE वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें पता चल गया सर डी में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करते हैं, हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड निकालते हैं। तो इसमें वीक फील्ड लिगेंड कैसे निकालते हैं, तो देखो सर T2G में कैसे जाएगा, तो वीक फील्ड लिगेंड में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाता है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम लिखते हैं। तो सर T2G के पावर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पावर, तो ये 3 हो गए। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो, तो EG के पावर कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पे जो V की वैल्यू हो गया, B की वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे A की वैल्यू जो हो गया वो 3 हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है -4A प्लस 6B होता है। तो 4 से A से गुणा करेंगे, भाई -4 है ना, A से गुणा करेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो -4 × 3, बीच में प्लस, यहाँ पे 6 है तो 6, और गुणा करेंगे, B की वैल्यू कितनी है 2 ठो है, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो -12 और यहाँ पे +12 में से जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको भी पता है कि जो वैल्यू आएगी वो 0 वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ पे जो CFSE वैल्यू आएगी Mn+2 का जो हमारा हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड में वो 0 आएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लो स्पिन में निकालते हैं। लो स्पिन में क्या होता है, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर लो स्पिन मतलब कि क्या होता है भाई, लो स्पिन को हम उल्टा क्या उसका कौन सा फील्ड होता है, तो लो स्पिन मतलब सर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो सर पहले अपनी सोचता है, मतलब सारा लड्डू पहले अपने घर में बांटेगा, तो 1 2 3, अभी भी पेट नहीं भरा इसके घर वालों को, तो बांटेगा फिर से 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें 5 इलेक्ट्रॉन का निकालना, तो यहाँ पे नाम लिख दो, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, G में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख देते हैं बच्चों। फॉर्मूले अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो आप ये कहोगे सर इसमें क्या हो जाएगा -4, और A की जो वैल्यू सर हमारे पास है वो 5 है, तो ये 5 हो गया, बीच में प्लस, और सर EG की वैल्यू जो थी वो 0 थी, यानी कि B की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा 0, तो 6 इंटू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 वैल्यू आ जाएगी। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन बड़ा है, तो आप बताओगे कि सर Mn+2 में सर जो हमारा -20 वाला माइनस जो बड़ा होगा तो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा, यानी कि CFSE वैल्यू बड़ी होगी। तो जो Mn+2 में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब कि जिसकी लो स्पिन है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मुझे 24 मिनट की क्लास इसमें छोटा वीडियो बनाना था। तो आई होप सब लोग इसको एक बार हमें करके यहाँ पे सेंड करोगे, और इस पे सारे क्वेश्चन हम सेंड करते हैं आपको।